तक प्रणाम करने के बाद में अंत में भ्रामरी और उद्गीत प्रणाम का अभ्यास किया जाता है। भ्रामरी और उद्गीत प्रणाम के फायदे, जिनको अवसाद डिप्रेशन की तकलीफ हो, जिनको स्ट्रेस हो, तनाव हो, चिंताग्रस्त हो, उन लोगों को भ्रामरी उद्गीत करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जिन बच्चों की यादाश्ती या बहुत उम्र होने के बाद में यादाश्ती कम रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो भ्रामरी और उद्गीत प्रणाम बहुत ज़रूरी है। ये प्रणाम के अंत में किया जाता है। जब हम प्रणाम करते हैं तो अंत में भ्रामरी और उद्गीत प्रणाम पर प्रणामों का अंत होता है। ये आपको 5 से लेकर के 7 बार तक या 7 बार से लेकर के 11 बार तक कर सकते हैं। जब भी भ्रामरी और उद्गीत प्रणाम करते हैं तो पूरी जोर के साथ किया जाए। इसमें पहले 5 बार मुंह बंद करके ओम का उच्चारण किया जाता है। फिर बाद में वायु मुद्रा तैयार करके 5 बार मुंह खोल करके ओम का उच्चारण किया जाता है। इससे वातावरण की शुद्धि होती है। जिस तरह से हम शंखनाद करते हैं उससे भी वातावरण की शुद्धि होती है, और भ्रामरी उद्गीत से भी वातावरण की शुद्धि होती है, हमारे चित्त की शुद्धि होती है, हमारी आत्म शांति मिलती है। हमारे को दिमाग में संतोष, और जिनको बीपी हाई की तकलीफ होती है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो भ्रामरी उद्गीत का सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। नर्वस सिस्टम से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, माइग्रेन, साइनस, अवसाद, डिप्रेशन, टॉन्सिल, गले से संबंधित रोग, इनमें सब में भ्रामरी उद्गीत करने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। भ्रामरी उद्गीत करने का तरीका, सबसे पहले तीनों अंगुली हैं ये आंखों के ऊपर, और फर्स्ट वाली अंगुली अपनी भौं के ऊपर लगाएं। कान को इस तरह से अंगूठे से बंद करें, दोनों कानों को बंद करना है। फिर 5 बार ओम का उच्चारण करें मुंह बंद करके। फिर 5 बार ओम का उच्चारण करके करें मुंह खोल करके। मैं आपको एक बार नमूने के तौर पर करके दिखाऊंगा। देखें इस तरह से एक बार मुंह बंद करके, एक बार मुंह खोल करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को कम से कम 5-5 बार करना है। इस तरह से लंबा करना है। फिर आंखें नॉर्मल बंद रखनी है, वायु मुद्रा तैयार करनी है। जब आप 5 बार मुंह बंद कर लेते हैं, फिर मुंह खोल करके 5 बार करना है। मैं आपको एक बार ओम का उच्चारण लंबा करके दिखाऊंगा, आपको 5 बार करना है इस तरह से। इस तरह से आपको 5 बार करना है। और अंत में दोनों का हाथों का इस तरह से घर्षण करना है। अच्छी तरह से घर्षण करें। हाथों का घर्षण करके अपने चेहरे के ऊपर इस तरह से आंखों पर लगाना है। इस तरह से आंखों पर, चेहरे पर लगाने से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है, और हमारे चेहरे पर असमय पड़ने वाली झुर्रियाँ नहीं पड़ती। और जिनके चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, वो हमेशा करने से ठीक हो जाते हैं। 1 से 1.5 महीने में आपकी झाइयाँ खत्म हो जाएंगी। आप इसको अभ्यास में शामिल करें और इसको आजमा सकते हैं। यह आजमाया हुआ तरीका है। और हाथ आपने 3-4 बार गर्म कर करके अंत में 3-4 बार इस तरह से चेहरे पर घुमाना है। इस तरह से आप 3-4 बार हाथों का दर्शन करेंगे और चेहरे पर इस तरह से लगाएंगे। इससे आपकी आभा मंडल बढ़ेगा। आपका जो नेचुरल कलर 15-20 साल की उम्र में जो नेचुरल कलर था, सेम वैसा ही कलर आपका हो जाएगा, चाहे बशर्ते आपकी कितनी भी उम्र हो। बच्चों को करवाने से बाद में आपने आंखें खोलनी है। हाथों का घर्षण करने के और चेहरे पर फिराने के बाद ही आपने आंखें धीरे धीरे खोलनी है। बच्चों को हमेशा ये कराने से बच्चों को आभा मंडल बना रहता है, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, उनकी तीव्र हो जाती है। 1-2 बार पढ़ते ही उनको बढ़िया यादाश्त होना शुरू हो जाता है, और उनकी मेधा पावर बढ़ती है। तो बच्चों को भी अंत में भ्रामरी उद्गीत इस तरह से बचपन से सिखा दें। भ्रामरी उद्गीत करने से आपका बीपी सामान्य रहता है, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, यादाश्त पावर बढ़ती है, और मन के अंदर चंचलता
मतलब खुशी का एक इस तरह का एहसास हमेशा रहता है। इससे अवसाद की तकलीफ और डिप्रेशन की तकलीफ दूर हो जाती है। इसलिए ये प्रणामों के अंत में किया जाता है। भ्रामरी उद्गीत प्रणाम के इस तरह के बहुत से बेनिफिट हैं और ये बहुत ही चित्त शुद्धि के लिए बहुत बढ़िया प्रणाम है। धन्यवाद दोस्तों।